आग तो उन्होंने ही लेखपाल ने लगाई, एसडीएम के कहने पे लगाई और उनकी ही सांठगांठ से एसडीएम, एसएचओ और ये सारी पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये सब किया हुआ था। घर गिराया गया है तो इन्हें कहीं रहने की व्यवस्था की जाए और मेरा समर्थन इसलिए कर रहे हैं। मरा हुआ व्यक्ति कैसे भगवान ने उनको भेजा था नोटिस में साइन करने के लिए, तो मैं यही जानना चाहता हूँ। ये सब फेक कार्रवाई है, कुछ भी नहीं। एक नोटिस बनाया गया है, मैंने ये कहा आप कपड़े उतरवाओ, कुछ भी करो, मैं कपड़े उतार देता हूँ और मैं ये रहूँगा यहीं पे, नहीं जाऊँगा यहाँ से। यूपी में योगी मतलब बुलडोजर, बुलडोजर के नोक पे मुसलमान, बुलडोजर की सवारी करता हुआ मीडिया, ताली बजाती हुई जनता, ये यूपी की पहचान। यूपी में बुलडोजर के सहारे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। आज हिंदू के सर्वोच्च ब्राह्मण के घरों पे बुलडोजर का चल जाना, आग लग जाना, उस आग में 2 महिलाओं का जान चले जाना, यह आग की जो आज घटना हुई है, इसके पीछे के इतिहास को आपको समझना होगा। बुलडोजर की शुरुआत क्यों होती है यूपी में, कब से होती है, बुलडोजर चलने से किसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, किनको बुलडोजर से वोट मिलती थी, किसकी बुलडोजर पहचान हो चुकी है, यह सब तमाम बात पे आज चर्चा करेंगे। और मैं आपको सीधी तस्वीर में दिखा देता हूं कि आज मैं कानपुर देहात में हूं, जहां ब्राह्मण परिवार की 2 महिलाएं जल के राख हो गई बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से। कई कहानियां लगातार मीडिया में चल रही है, वास्तविकता क्या है उसी की तहकीकात करने के लिए हम लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे। उस परिवार से भी बात करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले आपको बुलडोजर के इतिहास को समझना होगा। यूपी में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बुलडोजर उनकी पहचान बन चुकी थी। जब चुनाव चल रहा था, हर रैली में बाबा के पहुंचने से पहले बुलडोजर पहुंचता था। मुसलमानों को बुलडोजर से जिस प्रकार से रौंदा जा रहा था, दलितों के ऊपर लगातार बुलडोजर चल रहे थे, मीडिया तालियां बजा रही थी, उनका महिमा मंडन कर रही थी और योगी जी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। लेकिन आज उस बुलडोजर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। भले ही मीडिया आपको प्रशासन की लापरवाही बता रहा हो, सिस्टम की जिम्मेवारी तय कर रही हो, लेकिन इसके सूत्रधार कौन है? किसने बुलडोजर को इतना महिमा मंडित किया? किसने बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहराया? जनता के बीच में बुलडोजर जो एक विकास का प्रतीक है, बुलडोजर से रोड बनते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं, कुआं खोदे जाते हैं, नदियां खोदी जाती है, वो विकास का प्रतीक से कब वह विनाश का प्रतीक बन गया, ये आपको पता भी नहीं चला। और आज इतिहास में आपने ऐसी घटना की कल्पना नहीं की होगी, ना कहीं देखी होगी कि बुलडोजर के कार्रवाई से 2 महिलाएं जल के प्रशासन के सामने राख हो जाती है। लेकिन योगी जी का दिल वो पिघलता नहीं है। अब तक वो यहाँ पे आए नहीं हैं। चाहे विकास के पहिया अखिलेश भैया हों, मायावती हों, 4500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी हों, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए लड़ने वाली, सड़क पे उतरने वाली चुनाव में प्रियंका गांधी हो, किसी ने यहाँ पे आना उचित नहीं समझा। अब तक वो लोग ट्विटर पे ही हैं, फेसबुक पे ही हैं, टीवी अखबार में ही हैं, लेकिन ज़मीन पे किसी भी बड़े चेहरा का आगमन नहीं हुआ है। योगी जी से उम्मीद करना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनका प्रतीक ही बुलडोजर है। शायद भाजपा को कमल के फूल के चिन्ह को हटा के बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह रख लेना चाहिए। इस कार्रवाई से तो यही कहीं ना कहीं दिखती है। जब भी कुछ बोलो, छोटी छोटी बातों पे बुलडोजर चला देना, उनके घरों को जमींदोज कर देना, कहीं ना कहीं संविधान की हत्या है। भारत की आत्मा पे ये बुलडोजर चला है और उनके आत्मा को सुपुर्दे खाक किया गया है। कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं, बातें कहने को बहुत कुछ है। यही बुलडोजर का मीडिया, अखबार, टीवी अखबार महिमा मंडन करता था, क्योंकि उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। और शायद हम लोग पहले दिन से ही जब भी कभी किसी के ऊपर बुलडोजर चला, हम लोगों ने पहले दिन से ही विरोध किया। कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर इस प्रकार नहीं चलनी चाहिए कि किसी की जान चली जाए। उस दिन क्या सब हुआ, सभी बातों पे हम लोग सभी बातों पर से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। एक एक पल की खबर आपको दिखाएंगे। यहाँ शिवम जी हैं, उस घर से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी बहन और माता इस घर में जल के राख हुई है। और मैं स्पष्ट कर दूं, यह यूपी के योगी सरकार की निष्कर्मता है कि उनके सामने, उनके प्रशासन के सामने 2 महिलाएं जल के राख हो गई। कई सारे सवाल हैं, हर सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप कैमरा पेन करके दिखाइए। ये जगह है, पहले यहाँ पे घर बने हुए थे जिसको जमींदोज किया गया। उसके अगले दिन यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा जला हुआ,
ये संविधान की आत्मा यहाँ जली है, यहाँ महिलाएं नहीं जली है। विश्व के इतिहास में ऐसी घटना की कल्पना आप दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में भी नहीं कर सकते हैं। वैसी घटना कहीं ना कहीं यहाँ पे हुई है और योगी जी अब तक नहीं पहुँचे हैं, जबकि उनके हर रैली में, जब चुनाव चल रहा था, उनके हर रैली में उनके पहुँचने से पहले बुलडोजर पहुँचता था। बुलडोजर पे चढ़ के मीडिया उनका महिमा मंडन करती थी। बुलडोजर उनका प्रतीक बन चुका था। जब तक बुलडोजर मुसलमानों पे चल रहा था, मीडिया ताली बजा रही थी। और आज मीडिया घरियाली आंसू बहा रही है, छाती पीट रही है कि बुलडोजर से हिंदू परिवार में भी जान गई है। इस बात को भी आपको समझना होगा। मीडिया के अभी भी सिस्टम से सवाल हो रहा है, योगी जी से कोई सवाल नहीं हो रहा है। 2 जाने गई, लेकिन योगी जी आज यहाँ नहीं पहुँचे हैं, आज तक नहीं पहुँचे हैं। ना मायावती पहुँची है, ना राहुल जी पहुँचे हैं, ना अखिलेश यादव पहुँचे हैं, ना प्रियंका गांधी पहुँची है, ना राहुल गांधी पहुँचे हैं। चुनाव होता तो यहाँ मीडिया के साथ साथ यहाँ आपको हजारों नेता दिखते, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं आपको दिख रहा है। कुछ पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को क्या कहा जाए, उन्हें तो जो निर्देश होता है ऊपर से वही वो करते हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। सवाल सीधा योगी जी से है कि उनके रहते जो उनका प्रतीक था बुलडोजर, उस बुलडोजर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिंदू राष्ट्र रामराज बनाने की जो उनकी मंशा है, वह कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। क्या इसी को रामराज कहते हैं? ऐसा तो रावण राज भी नहीं हुआ होगा, रावण राज में भी नहीं था। रावण राज में भी हनुमान जी के पूंछ में एक अंग को जलाने की बात कही गई थी, लेकिन यूपी में योगी के राम राज्य में 2 परिवार को, 2 महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। क्या घटना हुई थी? उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवम दीक्षित। शिवम जी, क्या हुआ था उस दिन? जी, उस दिन 13 तारीख को एसडीएम लेखपाल कानूनगो और एसएचओ रूरा और 10 से 15 महिला और पुलिस कांस्टेबल और गांव के 8 से 10 जो दबंग लोग थे वो लोग आते हैं और सबसे पहले हमारा नल गिराते हैं, उसके बाद मंदिर गिराते हैं और उसके बाद हमारे बंगले में आग लगा के हमें दबा के मारने का पूरा प्रयास करते हैं। ये जो आग लगी, ये आग किसने लगाया? जी, लेखपाल के द्वारा। लेखपाल ने आग लगा दिया। जी, एसडीएम। और बढ़िया अधिकारी कौन थे यहाँ पे? एसडीएम थे। तो क्या लगता है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, कई टीवी अखबार में चल रहा है कि आपकी माताजी बोल रही है कि हम मर जाएंगे, हम आग लगाएंगे अंदर जाके। क्या सच्चाई है, थोड़ा आप क्लियर कीजिए। माँ ये नहीं कहती हैं आग लगाएंगे, वो बोलती हैं हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो अंदर चली बंद कर लेती हैं। उसके बाद लेखपाल, हम लोग अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो निकलने के चक्कर में लेखपाल यहाँ से बाहर से एसडीएम कहने पे बाहर से आग लगा देता है। तो आग लगी होती है तो दरवाजा मैं खोल देता हूँ अंदर से और हम मम्मी से कहते हैं। आप कहाँ थे उस वक्त में? अंदर ही था मैं। आप अंदर में ही थे? मम्मी दरवाजा लगा लेती है? जी जी जी। और आपकी सिस्टर कहाँ थी? वो मम्मी बिल्कुल साथ में खड़ी थी। वो मम्मी साथ में खड़ी थी, गुस्से में थी, धमकी दे रही थी कि आग लगा लेंगे ताकि जो है कार्रवाई रुके, मौका मिले। वो चाहती थी कि ये जो हमारा गिर रहा है वो ना गिरे, और ये कोई आग तो उन्होंने ही, लेखपाल ने लगाई, एसडीएम के कहने पे लगाई। कई सवाल हैं, क्योंकि चूंकि एक वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं प्रशासन के लोग कि उन्होंने खुद आग लगाई है। ठीक है, मान लेते हैं कि आग इनकी माता ने ही लगाया। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको बाहर निकाला जाए? पुलिस वाले क्या कर रहे थे, महिला पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रही थी? क्या उनकी आत्मा इतनी मर चुकी थी कि उनके सामने में 2 महिलाएं जल रही है और उनको वो उस तरह जलते हुए हालत में छोड़ दिया जाए? क्या उनको बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए था? किसकी जिम्मेवारी है? बुलडोजर कब चलने चाहिए? जब घर परिवार से सारे सदस्य बाहर हो जाए, किसी की जान माल की क्षति ना हो, इंसान की क्षति ना हो। लेकिन उसको क्या लगता है कि वो लोग बहुत निर्दयता से सब काम कर रहे थे क्या? जी, इसमें गांव के हमारे मतलब आर्मी में काम करते हैं गौरव दीक्षित, और उनके ये लेखपाल जो थे ये भी आर्मी से रिटायर्ड थे और लेखपाल मतलब हो गए थे। अच्छा, उनकी दोस्ती थी क्या पहले से? लोगों की दोस्ती हो गई और उनकी ही सांठगांठ से एसडीएम, एसएचओ और ये सारी पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये सब किया हुआ था। ये मामला क्या था? मीन से किसका जमीन है ये ज़मीन किसी का नहीं, यहाँ मतलब ये मेरा ही है और हम लोग यहाँ पुरखों से यहाँ रह रहे थे। मतलब हमारे बाबा के पिताजी थे, उन्होंने यहाँ पेड़ वेड़ लगा के, और वो इसके बाद बाबा हमारे यहीं रहते थे, छप्पर बना के, जो बंगला बना के। उसके हमारे पापा रहने लगे, हम लोग जानवर रखने लगे यहीं पे, और इसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी से पहले से मैं यहाँ रहने लगा था।
लोग कहते हैं कि आप दबंग हैं, बहुत जमीन है आपके पास, फिर इतना छोटा जमीन को छोड़ देते हैं आप। जी नहीं, मेरे पिताजी के पास 2 बीघे ज़मीन है, और दबंग कहने का मतलब मेरे ऊपर इससे पहले कोई 51 तक का कोई मुकदमा नहीं है, और कोई भी मीडिया में अपराध। चलाया जा रहा है कि आप बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत साख है, पहचान है बड़े बड़े मंत्रियों तक। जी कितना नहीं, सच्चाई है? इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। इससे पहले मैं 14 जनवरी को जब मेरा पक्का निर्माण जो थोड़ा सा था वो गिराया गया था, तो मैं डीएम आवास पे गया था, तो वहाँ बजरंग दल के लोगों ने मेरा समर्थन किया हुआ था कि मतलब कि इन्हें मतलब घर गिराया गया है तो इन्हें कहीं रहने की व्यवस्था की जाए, और मेरा समर्थन इसलिए कर रहे थे। तो बजरंग दल हो, हिंदू सेना हो, ब्राह्मण सेना हो, कहाँ सड़क पे है? जी अभी तक वो लोग तो कुछ इसमें नहीं कर रहे हैं, और मेरा अगर बजरंग दल से मैं जुड़ा होता है जो कुछ मतलब था, तो वो लोग मेरी मदद करते। इस समय उन्होंने कोई नहीं दिख रहा है, तो कुछ मतलब ऐसा ये सब फेक है, और इसको इशू बनाया कितनी जमीन है आपको? जी मेरे पिताजी के नाम 2 बीघे के आसपास ज़मीन है। मात्र 2 बीघा? जी 2 बीघा। और ये जो जमीन है इस पे आपके पुरखे लगातार रह रहे थे? जी पेड़ लगा कागज नहीं है आपके पास? नहीं कागज नहीं था। ये 1642 गाटा संख्या है, ये बहुत बड़ा गाटा संख्या है, इसमें हम लोग रहते थे। तो सिर्फ आप ही के जमीन पे ये कार्रवाई हुई है, या आसपास में और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है कि कागज नहीं है और जमीन सरकारी है? यहाँ पे मेरे पूरे परिवार के पेड़ लगे हुए हैं, और उन्होंने मतलब कोई जानवर बांधता है या कुछ भी, ये कार्रवाई सिर्फ मेरे ऊपर हुई है और किसी के ऊपर नहीं हुई है। ये रंजिशन जो गौरव दीक्षित है, उससे मेरे छोटे भाई की कुछ दुकान पे झगड़ा हो गया था, और उसमें हम लोगों ने 100 नंबर 112 मिला। दिनों से ये चल रहा था कार्रवाई? कितने दिनों से चल रही थी? कितना बार नोटिस चिपकाया गया कि यहाँ पे मकान खाली करो? इसमें कोई भी नोटिस नहीं आया हुआ, और एक नोटिस एक लोगों को, जैसे इसमें फेक नोटिस बनाया जा रहा है। एक रामनारायण दीक्षित करके हैं, जिन्हें मरे 5 से 10 साल हो चुके हैं, और उन्होंने भी उस नोटिस में साइन किया गया है। तो कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे भगवान ने उनको भेजा था नोटिस में साइन करने के लिए? तो मैं यही जानना चाहता हूँ, ये सब फेक कार्रवाई है, कुछ भी नहीं। एक नोटिस बनाया गया है कि हम लोगों ने 5 दिनों का टाइम दिया है। मैं उस नोटिस को अगर फ़ोन में दिखा भी सकता हूं कि रामनारायण दीक्षित, जो उनको मरे 5 से 10 साल हो चुके हैं, उनका नाम है, और बहुत सारे लोगों और का भी नाम। नोटिस आपके यहाँ थमाया गया था कि नहीं? नहीं कोई नोटिस नहीं, वो लोग मौखिक ये प्रशासन ने कोई कभी आपको बुलाया है कि आप जगह को खाली कर दीजिए? जी नहीं, मेरा वाद भी कोर्ट में दाखिल था। मेरे मतलब इसकी 20 तारीख, ये जो 20 फरवरी है, उसकी सुनवाई भी थी 20 तारीख को, और ये सब फेक मतलब सारी घटनाएं बनाई जा रही हैं। मीन्स कोर्ट ने आदेश दिया था बुलडोज करने का, या फिर प्रशासन अपने मन से आ गया? प्रशासन अपने मन से आ गया था। कोर्ट की मेरी 20 तारीख सुनवाई थी, 20 फरवरी, अभी 20 तारीख आई, और 13 फरवरी को ये मेरा गिरा दिया गया है। मतलब सुनवाई से पहले ही गिरा दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत संविधान से चलेगा, नियम कानून से चलेगा। जब मन हो तब छोटी सी गलती पर किसी के ऊपर उनके घरों को बुलडोज कर देना, उनको सदियों पीछे धकेल देना, ये यूपी में योगी सरकार के बुलडोजर के कार्रवाई की प्रतीक बन चुकी है। जो सरकार के खिलाफ बात करेगा या छोटी मोटी बातों पे जाके उनके घर को बुलडोज कर दो, उनको सालों पीछे धकेल दो, यही रामराज है। यही रामराज है क्या? इसी की कल्पना आप लोग कर रहे थे? अरे हम लोग तो अच्छी तरह से रहना चाहते थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि मतलब हम लोगों के साथ ऐसा होगा कि मेरी माँ और बहन को हम अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखेंगे। जब जल रही थी माता आपकी, बहन आपकी जल रही थी, तो प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? जी कुछ नहीं, वो लोग जलते हुए उन्हें छोड़ के भाग गए यहाँ से, कोई भी नहीं दिखा, सारे भाग गए थे यहाँ से। हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें हम लोग भी, मतलब मेरे पापा तो अभी भी भर्ती हैं, और जिनको गंभीर चोट, मतलब पूरा अभी भी मतलब अपने पापा आपके बचाने में लगे हुए थे? बचाने में मैं भी लगा हुआ था। किसी प्रशासन का हाथ जला है बचाने में? जी मेरे हिसाब से वो तो नहीं जला है, वो सब लोग भाग गए थे यहाँ से। प्रशासन की मर्दानगी आपको देखनी हो तो यहाँ पे NH है, वहाँ जाके देखिए, सारे पुलिस वाले वहाँ पे 50-50 रुपया हर ट्रक से वसूलते हैं। मजाल नहीं है किसी ट्रक वालों का कि उनको चकमा दे के वो निकल जाएं। वहाँ उनकी मर्दानगी काम आती है। उनकी मर्दानगी इन गरीब परिवारों को बचाने में काम नहीं आती है। जो बड़े बड़े सिटलर हैं, उनके यहाँ वो दुम दबाते हैं और गरीबों के घर पे चढ़ के बुलडोज करते हैं, आग लगाते हैं, उनको जला देते हैं। यही रामराज की कल्पना है। आपको रामराज का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, इस बात को समझिए। कुछ सवाल और आपसे करेंगे। क्या कितने लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए? चुनाव होता तो यहाँ मीडिया, यहाँ पे नेताओं का जमावड़ा लग जाता। प्रियंका गांधी भी आती, राहुल गांधी भी आते, फरसा लहरा रहे थे अखिलेश यादव, परशुराम की बात कर रहे थे, मायावती फरसा लहरा रही थी, लेकिन आज कहाँ है?
जी, कोई भी राष्ट्रीय नेता यहाँ पे नहीं आया हुआ है, और बीजेपी के भी जो कोई मंत्री या कोई भी एक विधायिका है, मंत्री, वो ही आई थी, और उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। योगी जी से बातचीत हुई आपकी? योगी जी कोई आने की तैयारी कुछ? जी, योगी जी से कोई मेरी बातचीत नहीं हुई है। मेरी ब्रजेश पाठक आपसे ब्रजेश पाठक बात कर रहे थे, उसके बाद से कोई उनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो तो बहुत संतावना दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, पूरी कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है कि उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया दोबारा? नहीं, उसके बाद उन्होंने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया हुआ है, और कार्रवाई भी, मैं यही सोच रहा हूँ, कार्रवाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सारे जो भी अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं, एसडीएम भी मतलब बाहर है, और केवल लेखपाल लिपापोती हो रही है क्या घटना की? जी, पूरी लिपापोती की ही तैयारी मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसा ही चल रहा है। तो एक सवाल और रहेगा कि क्या आप लोग का क्या डिमांड है? जी, मेरी डिमांड यही है कि जो भी अपराधी हैं उनकी मतलब कार्रवाई उन पर हो, और उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा मिले। बहन और माताजी क्या नाम था? जी, मेरी बहन का नाम था नेहा दीक्षित, और मेरी माँ का नाम था प्रमिला दीक्षित। तो क्या एज रहा होगा सिस्टर का? जी, 22 से 23 साल बहन की थी, और 50 के आसपास माँ की थी। माता की उम्र थी जी। तो ये कहानी है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है, लेकिन योगी जी की चूलें नहीं हिल रही है, उनके कांप पे जो नहीं रेंग रहा है। वो मस्त हैं, बुलडोज़र में सवारी करते हैं। जब भी चुनाव आता है तो बुलडोज़र को अपने से पहले बुलवाते हैं। मीडिया महिमा मंडन करती है, बुलडोज़र से वो वोट लेते हैं, और वोट लेके बुलडोज़र से लोगों की जान भी ले रहे हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई रुकनी चाहिए, संविधान सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलोअप करना चाहिए, नहीं तो ये घटना बार बार होती रहेगी। और योगी जी से सीधा डिमांड है, आप यहाँ आइए, परिवार से मिलिए। जो भी क्षतिपूर्ति, इंसान को वापस तो नहीं लाया जा सकता है, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका कसम खाइए आप, और परिवार को जो हर संभव मदद हो सके वो मदद करने का काम कीजिए। और क्या कहना चाहेंगे योगी जी से आप? जी, योगी जी से मैं यही चाहता हूँ कि वो हमसे मिलें, और हमारे दर्द में, जो दुख दर्द में, मतलब वो शामिल हों, और जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाने में। जो एक सवाल पुनः आपसे लूँगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं योगी जी, मोदी जी, भाजपा करती है, जो ब्राह्मण सभा है, बजरंग दल है, ये सब आज जमींदोज क्यों हो गए हैं? मैं तो कुछ इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं, कोई भी संगठन अब हमसे दूरियां ही बना रहा है, और कोई फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ना पक्ष और ना विपक्ष। जी, कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं। किसी विपक्ष के बड़े नेता का बयान आया है? कोई आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास किए हैं? जी, बयान तो मैं सुन रहा हूँ कि आते जाते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए, यहाँ जमीन पे नहीं पहुँचे हैं, जमीन पे नहीं आए हुए। कोई आपसे बातचीत करने का प्रयास किसी नेता का, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, जी, किसी ने, मायावती जी हो, किसी ने नहीं, किसी ने प्रयास नहीं किया? आपको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। अब तक मुआवजा की बात कोई कर रहा है? मुआवजा कुछ मिला कि नहीं मिला? जी, कमिश्नर, हालांकि मुआवजा की मैं वो नहीं करता हूं, क्योंकि इंसान को वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक तरह से सहायता राशि जो भी हो सके, क्षतिपूर्ति की बात वो कोई कर रहा है? जी, कोई मतलब मुआवजे कोई बात नहीं है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मुआवजे की बात हो, क्योंकि मुझे न्याय मिले। इस तरह की कार्रवाई जो ये हुआ है, मतलब किसी गरीब के साथ जो हुआ है, मैं ये चाहता हूँ किसी मेरे दूसरे किसी के साथ ऐसा ना हो। किस दिन की घटना है ये? 13 फरवरी की है। 13 फरवरी की है। थोड़ा सा आप मुझे अक्षर से बताइए कि हुआ क्या था? जैसे ही प्रशासन आई, आप लोग कहाँ थे, किसने आग लगाई, या फिर क्या लगता है आपको? ये पहले तो ये लोग आग लगा कैसे? आग लेखपाल के द्वारा माचिस से लगाई गई है। अच्छा जी, लेखपाल ने खुद आग लगाया? जी, खुद लगाया, बाहर निकालने के लिए जी। और वो जल के राख हो गया और बाकी लोग भाग गए? जी, भाग। फिर इसकी शिकायत आपने सबसे पहले कहाँ की? जी, मैंने तो कहीं भी फ़ोन नहीं किया, कुछ गांव के लोग आ गए थे, उन्होंने ही पुलिस। गांव के लोग आए तो क्या बचाने का प्रयास नहीं किए? जब तक वो आए थे तब तक यहाँ सब जल चुका था, क्योंकि गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, गांव दूर है, ये आउट एरिया है थोड़ा सा। जी, थोड़ा आउट पड़ जाता है। जब पता चला सभी लोग दौड़ के आए, जी, तब तक कहानी खत्म हो चुकी थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। डीएम साहब को आप मिलने भी गए थे? जी, इसके पहले 14 जनवरी को जब ये हुआ था तो मैं डीएम साहिबा के ऑफिस गया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी। और इधर जो घर तोड़ा गया, ये पहले तोड़ा गया है? जी, जी। उसके अगले दिन ये हुआ है? ये अगले दिन नहीं, मतलब 1 महीने के आसपास, 1 महीने के बाद हुआ है। हाँ। अच्छा, ये जनवरी में हुआ है, ये फरवरी में आके हुआ है। तो यहाँ जब घर आपका तोड़ा गया था तो डीएम साहब को आपने सूचना दिया था?
जी, मैंने उनको सूचना दिया था। उन्हें मंत्री जो हमारे यहाँ की राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला ने उनको फ़ोन भी किया हुआ था। और जब हम वहाँ गए तो यहाँ एडीएम साहिबा के वहाँ पे, तो वहाँ पे एडीएम ने और एसडीएम ने मेरे कपड़े भी उतरवा दिए थे। कपड़े क्यों उतरवा दिए? क्योंकि ठंड बहुत थी, ठंड में मतलब हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, इसलिए कपड़े उतरवा दिए कि जाओ। तो मैंने ये कहा आप कपड़े उतरवाओ, कुछ भी करो, मैं कपड़े उतार देता हूँ और मैं ये रहूँगा यहीं पे, नहीं जाऊँगा यहाँ से। फिर मुझे बहुत समझा कर मतलब एक तुरंत ही कपड़े पहनवा देते हैं। जो एक कोई न्यूज़ होते हैं भारत समाचार वाले, उन्होंने हमें कपड़े पहनवाने में मदद की। कपड़े पहनवा देते हैं, हम लोग फिर वहाँ रुके रहते हैं। उसके बाद कपाती ठंड में आप गए थे, आपको कपड़े उतरवा दिए गए? जी जी जी। जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है, ऐसी क्रूरता शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में भी प्रशासन नहीं करता होगा। इस बात को समझिए, योगी ने प्रशासन को इस कदर सर पे बैठा रखा है कि उनसे बात करने में आपको डर लगेगा। अभी नेहा सिंह राठौर इसी घटना पे एक गाना गाती है, उनको पुलिस नोटिस पहुंचने जाती है, लेकिन पुलिस के सामने दो माँ बेटी, उनको बचाने में पुलिस की मर्दानगी फुर हो जाती है। यही तस्वीर है। एक सवाल और रहेगा, डीएम साहब उस दिन ठुमके लगा रही थी, पिछली बार मैं आया था डीएम साहब भी आई थी, क्या आश्वासन दे रहे हैं ये लोग? जी, डीएम आई थी, उन्होंने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं इसमें नहीं थी, मुझे पता नहीं था। मैंने तो ये बोला था कि सब जांच के बाद उनको वहाँ से हटाओ और ये जो कुछ हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी छोटी बात पे यूपी में बुलडोज़र चल जाती है। लोगों की गाढ़ी कमाई से लोग कई पीढ़ी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब लोग, तब जाके उनका मकान बनता है, घर बनता है, और योगी जी उसे चंद सेकेंड में तुड़वा देते हैं छोटी छोटी गलती पे। तो इस पे आप लोग, चूँकि युवा भी हैं, आप लोग क्या कहिएगा कि इस प्रकार की कार्रवाई बंद होनी चाहिए? जी, मैं चाहता हूँ कि ये बुलडोज़र की जो कार्रवाई है ये किसी गरीब पे ना हो, और जो अगर कोई जो बड़े बड़े इनक्रोचर्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग बना रखा है, अमीर लोग हैं, उन पर होनी चाहिए। गरीबों के ऊपर, खास करके यूपी में बुलडोज़र की पहचान मुस्लिमों के घर को तोड़ने के लिए, जमींदोज करने के लिए, हिंदुओं का वोट एकत्रित करने के लिए योगी जी लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। और शायद इसीलिए वो अपने हर रैली में खुद के पहुंचने से पहले बुलडोज़र को पहुंचवा भी रहे थे समर्थकों के द्वारा, और मीडिया उस पर तत्थक कर रही थी। बुलडोज़र पे जाके ट्विन टावर गिराया गया, एक चिड़िया भी नहीं मरी, सबको खाली कराया गया। अरबों खरबों की बिल्डिंग थी। वो सावधानी कहीं ना कहीं बरतने की आवश्यकता है, तब जाके आप हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, तब जाके आप राम राज्य भी स्थापित करेंगे। इस तरह से लोगों को मार के, जला के, बुलडोज़र से जमींदोज करके, यदि कोई इस पर बात करे, उसके घर नोटिस भिजवा के, उसको जेल करवा के आप राम राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये राम राज तो कतई नहीं है, रावण राज्य भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी इस प्रकार की दरिंदगी नहीं हुई थी। इस प्रकार की घटना पूरे वर्ल्ड में नहीं कहीं हुई है। उत्तर कोरिया में भी ऐसा लोग करे, उत्तर कोरिया में भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती है। ये तो वर्ल्ड में सबसे हृदय विदारक घटना लग रही है कि नहीं है? जी, मैंने इससे पहले आज तक कभी न्यूज़ में कहीं नहीं सुना नहीं है कि इस तरीके की घटना प्रशासन और प्रशासन के द्वारा जो की गई है। फिर भी योगी जी मौन है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। 56 इंच की बात करने वाले, 56 इंच सीने की बात करने वाले मोदी जी भी मौन है, उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया इस घटना पे, जबकि इस घटना की गूंज पूरे देश में है, पूरे दुनिया में है। लोग निंदा कर रहे हैं, ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। नेहा सिंह राठौर सबसे शानदार एग्जाम्पल है इसके। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और बुलडोज़र की कार्रवाई का विरोध कीजिए। यदि गरीबों पे हो, विरोध होना चाहिए। जो इनक्रोचर्स हैं वहाँ पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी से हो, प्रोटोकॉल से हो, जनता साथ देगी। जो गरीब है, जो आपको वोट देती है, सरकार का काम होता है कि अंतिम व्यक्ति के घरों में विकास को पहुंचाया जाए, उनके लिए कार्य किया जाए। यदि अंतिम व्यक्ति के घरों को आप उजाड़ेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी के जनता, देश की जनता से अपील है कि बुलडोज़र के खिलाफ आप खड़े होइए, सड़कों पे आइए,
हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़िए, जात पात के चक्कर में मत पड़िए। ये बुलडोजर सबके खिलाफ है, जो भी विरोध करेगा उसके घरों पे बुलडोजर चलेगा। यही यहाँ का मॉडल है, यूपी के योगी सरकार की मॉडल है। इसका कहीं ना कहीं कंडेम होना चाहिए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आप लोगों को सड़कों पे आना होगा। योगी जी को एहसास दिलाना होगा कि आप अपनी मनमानी बंद कीजिए, जनता के सरोकार की बात कीजिए, उनके उत्थान की बात कीजिए, उनके पतन की बात मत कीजिए। इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोगों से अपील है, टीवी अखबार से अपील है कि बुलडोजर का कंडेम होना चाहिए। उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से बुलडोजर को प्रतीक मत बनाइए। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर को नहीं तोड़ती है, बुलडोजर इंसान को तोड़ती है, इंसान को, गरीबों को तोड़ती है। वह उसे कई साल पीछे कर देती है। बहुत मेहनत से कोई गरीब 2 रुपया 4 रुपया जमा करके घर बनाता है, ज़मीन लेता है, और वहाँ पे यदि बुलडोजर चल जाती है किसी एक छोटी सी गलती को लेके, तो कहीं ना कहीं यह देश के लिए अच्छा नहीं है, यह रामराज नहीं है। इस बात को आप समझिए। पूरी बातचीत पे आप अपना कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।